इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 3 देखेंगे। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। यहाँ पे हमें एक टेबल गिवन है जिसके अंदर कुछ डेटा दिया है। इसके अंदर किसी गांव के 200 फैमिलीज का मंथली खर्च यहाँ पे दिया गया है। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। तो इन फैमिलीज का मंथली जो एक्सपेंडिचर है उसका मोड फाइंड आउट करना है एंड आल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, और मंथली एक्सपेंडिचर का मीन भी फाइंड आउट करना है। तो यहां पे सबसे पहले हम अपने डेटा को देखेंगे। एक्सपेंडिचर के अंदर अगर आप इंटरवल को देखो तो यहां पे एक बड़ी वैल्यू दे रखी है, 1000 से 1500, 1500 से 2000, इस तरीके से 500 का गैप है। तो हम यहां पे एक अनदर मेथड सीखेंगे कि बड़ी एंट्री हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा के अपना मीन फाइंड आउट करेंगे। जैसा क्वेश्चन 1 में निकाला था उससे भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएंगी। तो यहां पे मैं दूसरा मेथड भी सिखाता हूं। तो मीन आपने अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेसन या सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेसन एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। उस फॉर्मूले में क्या था, एफ आई डी आई अपॉन में समेसन एफ आई, यहां पे एच नहीं था। तो यहां पे बड़ी वैल्यूज अगर आपको दिखाई दें तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। अब अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, बारी बारी से इन चीजों को फाइंड आउट करते हैं और फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहां पे एक्स आई फाइंड आउट करेंगे। एक्स आई क्या होता है, जो भी इंटरवल गिवन है उनकी मिड वैल्यू को हम एक्स आई बोलते हैं। यहां पे हमें इंटरवल क्या गिवन है, 1000 से 1500, इसकी मिड वैल्यू क्या हो गई 1250। या फिर इन दोनों को ऐड करके लोअर क्लास और अपर क्लास दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तब भी आपकी एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी। 1500 से 2000 के बीच की वैल्यू ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारी 1750। फिर उससे आगे हमारी क्या हो जाएगी 2250, फिर आ जाएगी 2750, फिर 3250, फिर आ जाएगी 3750, फिर 4250 और लास्ट में आ जाएगी 4750। ये हमारी मिड वैल्यूज आ गई इंटरवल की, एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, डी आई। डी आई इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस में ए। ए क्या होती है हमारी, यहां पे एज्यूम्ड वैल्यू होती है बच्चों। एक्स आई के अंदर से आप कोई भी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हो, बट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बीच में से कोई भी मिड वैल्यू आपसे सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पे 2750 को भी कर सकते हो और 3250 को भी कर सकते हो। तो हम इसको मान लेते हैं ए। अब यहां पे डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए कर लेंगे। एक्स आई क्या है, ये सारी वैल्यू जिसमें से ए की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते चलो। 1250 में से 2750 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1500। उसके बाद 1750 में से 2750 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1000। 2250 में से 2750 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 500। फिर 2750 में से 2750 को सब्ट्रैक्ट किया 0, फिर यहां पे 500, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000, फिर 1500 और लास्ट डिफरेंस आ जाएगा हमारा 2000 का। ये आ गई मेरे पास डी आई की वैल्यू। अब उसके बाद हमें यहां पे क्या चाहिए बच्चों, यू आई। अब यू आई क्या होता है, जो डी आई आया है हमारा उसको आप हाइट ऑफ द क्लास से क्या कर दो, डिवाइड। अब हाइट ऑफ द क्लास का मतलब यहां पे दोनों का डिफरेंस देखो 500 है, तो 500 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो यहां पे देखो माइनस 1500 को 500 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, माइनस का 3, फिर माइनस का 2, माइनस का 1, फिर 0, फिर 1, फिर यहां पे 2, फिर 3 और फिर 4। हमें इन वैल्यूज को 500 से डिवाइड कर लेना है। यू आई की वैल्यू आ गई। लास्ट में हमें क्या चाहिए, एफ आई यू आई की प्रोडक्ट। तो एफ आई यू आई की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एफ आई हमारा ये है और यू आई ये है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। 24 की -3 से मल्टीप्लाई की, माइनस का 72
40 की -2 से की माइनस का 80, 33 की -1 से माइनस का 33, 28 की 0 से 0, 30 का 1 से 30, 22 की 2 से 44, 16 की 3 से 48, 7 4 जा क्या हो गया 28। अब हमें क्या करना है, नेगेटिव वैल्यूज को अलग ऐड कर लेंगे और पॉजिटिव वैल्यूज को अलग ऐड कर लेंगे। तो इन सभी वैल्यूज को हम अलग ऐड करेंगे। तो यहां पे क्या आ गया 72, 80 और 33, 3 और 2 5, 8 और 3 11 और 7 हमारा क्या हो गया 18, तो माइनस का 185। अब यहां पे पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। 8 और 8 16 और 4 20, कैरी 2, 3 और 2 5 और 4 9 और 4 13 और 2 15, तो ये आ गया 150। तो यहां पे हमें क्या चाहिए, समेशन एफ आई यू आई, इनका सम। तो माइनस के 185 में से 150 गया तो कितना आ गया माइनस का 35, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू यहां पे बड़ी वैल्यू है। अब हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में समेशन एफ आई चाहिए, तो एफ आई का सम भी देख लेते हैं। समेशन एफ आई इक्वल टू इन सभी का सम, इन सब का सम हमारा क्या आ जाएगा 200। यहां पे दे भी रखा है 200 फैमिलीज का डाटा है, तो एफ आई की वैल्यू क्या होगी 200। अब वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। एक्स बार इक्वल टू ए क्या है हमारी एज्यूम्ड वैल्यू, जो हमने एज्यूम की थी, क्या है 2750 प्लस समेशन एफ आई यू आई क्या है माइनस का 35 डिवाइड बाय एफ आई क्या है 200 और हाइट ऑफ द क्लास क्या है 500। हाइट ऑफ द क्लास पता चल गया, इंटरवल का डिफरेंस सिंप्लीफाई करो, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2.5 आ गया। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2.5। एक्स बार इक्वल टू क्या आ गया 2750 माइनस 35 की 2.5 से अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 87.5। अब एक्स बार इक्वल टू क्या आ गया 2750 में से 87.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2662.5 रुपीज। ये आ गया मेरे पास मीन ऑफ द या फिर मीन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द 200 फैमिलीज। समझ में आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे मोड ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर। अब मोड ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर निकालना बिल्कुल इजी होता है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी होती है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो हमारे पास क्या है 40, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों मॉडल क्लास। इस तरीके से आप मार्क कर लेंगे। अब यहां पे लिखेंगे क्या, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एज 40। तो इससे आगे क्या लिख देंगे, मॉडल क्लास क्या हो जाएगी हमारी 1500 से 2000। ये हमारी क्या हो गई मॉडल क्लास। अब मोड निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको जरूर राइट डाउन कर लेंगे। मोड इक्वल टू क्या होगा हमारा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय क्या होता है हाइट ऑफ द क्लास। अब यहां पे इन सभी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले L देखेंगे। L क्या होता है हमारा लोअर वैल्यू ऑफ द मॉडल क्लास। ये हमारी लोअर वैल्यू है, ये अपर वैल्यू है, तो L इक्वल टू क्या हो गया 1500। उसके बाद बात आती है F1 की। जो भी हमारी मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी वो हमारी क्या होगी F1। तो यहां पे F1 की वैल्यू क्या हो गई 40। अब बात आती है F0 की। 1 से पहले 0 आता है तो F0, इससे पहले वाली क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 24, तो F0 क्या हो गई हमारी 24। F2 क्या होगी 1 के बाद आएगी, तो इससे बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 33, तो F2 हो गया हमारा 33। फिर H हाइट ऑफ द क्लास वो हमारा क्या है 500। इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और मोड निकल आएगा। मोड इक्वल टू L की वैल्यू क्या है 1500 प्लस F1 की वैल्यू क्या है 40 माइनस F0 की वैल्यू क्या है 24 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1, तो 2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू 40 माइनस में F0 की वैल्यू 24
और माइनस में F2 की वैल्यू 33 और मल्टीप्लाई किससे करना है, हाइट ऑफ द क्लास मतलब 500 से। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, मोड इक्वल टू 1500 प्लस 40 में से 24 गया तो 16 डिवाइड बाय 42 जा 80 माइनस 24 और 33 कितना हो गया 57 और मल्टीप्लाई बाय 500। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो मोड इक्वल टू 1500 प्लस 16 बाय 80 में से 57 गया तो हमारे पास क्या आ गया 23 और मल्टीप्लाई बाय 500। अब इससे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो मोड इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1500 प्लस 16 की और 500 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 डिवाइड बाय 23। मोड इक्वल टू 1500 प्लस 23 से डिवाइड करेंगे इसको 23, ये कितने पे जाएगा 3 पे, 69 हो गया। फिर यहाँ पे 11 बचेगा 110, फिर किस पे जाएगा 4 पे और फिर जाएगा 7 पे, फिर डेसिमल और फिर हमारा 8 पे और फिर 2 पे। आप 3 डेसिमल प्लेसेस के से भी निकाल सकते हो, 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी निकाल सकते हो। तो मोड इक्वल टू क्या आ गया मेरा यहाँ पे 1500 में 347 को ऐड करेंगे तो 1847.82। ये हमारा क्या हो गया मोड ऑफ दिस क्लास। अब ध्यान से देखो, जो भी मोड आएगा हमारा हमेशा मॉडल क्लास के अंदर ही लाई करेगा। इससे आप पता भी कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।